ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बड़ा खुलासा फर्स्ट इंडिया कर रहा है कि किस तरीके से करोड़ों रुपए लोगों के डकार लिए गए। अब एसओजी इस तरीके के गुनहगारों को ढूंढने में लगी हुई, एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच में एक बड़ा सवाल यह है कि जब आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसा ये घोटाला एक बार फिर से सामने आया है, तो भले ही आप इनके कर्ता धर्ताओं को सलाखों के पीछे धकेल दें, लेकिन 10 लाख निवेशकों को कोई राहत अब तक क्यों नहीं मिल पाई है? जमा पूंजी कैसे निवेशकों को वापस मिलेगी, इसका जवाब एसओजी के पास भी नहीं है। हालांकि सरकार ऐसी सोसाइटीज के लिए बिल लाने पर विचार कर रही है और निवेशकों के समक्ष आर्थिक समस्या जब मुंह बाए खड़ी है तो वो सरकार की तरफ आंखें गड़ाए देख रही है। ये एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आदर्श सोसाइटी में वैसे तो पूरे देश भर के निवेशकों की जमा पूंजी पर ग्रहण लगा हुआ है, लेकिन अगर बात सिरोही जिले की करें तो यहाँ के लाखों निवेशक इस पशोपेश में पड़े हुए हैं कि उनकी गाढ़ी कमाई के पैसे उन्हें मिलेंगे भी या नहीं। सिरोही जिले से ही सोसाइटी की स्थापना हुई थी तो जाहिर है सबसे ज्यादा निवेश भी इसी जिले से हुआ है। करीब 400 करोड़ रुपए मोदी ब्रदर्स की इस आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा है। यहाँ के लोगों को जिले की ही सोसाइटी के नाम पर इमोशनल करके साथ ही मोटे ब्याज का लालच देकर सोसाइटी के कर्ता धर्ताओं ने एक प्रकार से भोली भाली जनता को ठगने का ही काम किया। चलिए आपको बताते हैं कि लोगों को ठगने वाली ये कंपनी कैसे अस्तित्व में आई। मुकेश मोदी के पिता प्रकाश राज मोदी संघ विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति थे जो 1989 से 1993 तक डीसीसीबी के चेयरमैन रहे। पिता की मौत के बाद मुकेश मोदी डीसीसीबी का सहवृत्त सदस्य बना और बाद में चेयरमैन भी बन गया। डीसीसीबी का चेयरमैन बनते ही मुकेश मोदी ने सबसे पहले डीसीसीबी का मुख्यालय जो कि आबू रोड में था उसे सिरोही लाया। 1999 में मुकेश मोदी ने अपनी स्वयं की एक सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाया और उसका नाम रखा आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी। लेकिन तब पैरा बैंकिंग सेवाओं के बंद होने के चलते मुकेश मोदी ने इस संस्था को भी बंद कर दिया। उसके बाद मुकेश मोदी ने डीसीसीबी का नाम परिवर्तन करने का निर्णय लिया और रिजर्व बैंक के जरिए डीसीसीबी को माधव नागरिक सहकारी बैंक का नाम दिलवाया। यहीं से मुकेश मोदी का शातिर दिमाग पूरी तरह से काम करना शुरू हुआ। आपको बता दें कि मुकेश मोदी ज्योतिष शास्त्र को बहुत ज्यादा मानता है। अपने पारिवारिक पंडित के कहने पर मुकेश मोदी ने साल 2004 में माधव नागरिक सहकारी बैंक का नाम आदर्श बैंक करवाया। साथ ही 2005 में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाकर अपनी इस सोसाइटी का कारोबार शुरू किया, जिसमें 14,000 करोड़ रुपए का महा घोटाला सामने आया है। आदर्श घोटाले का दूसरा मास्टरमाइंड है वीरेंद्र मोदी। वीरेंद्र मोदी अपने जीवन के शुरुआती दौर में कैसेट रिकॉर्डर, स्टेशनरी और बाद में टैक्सी चलाता था। वीरेंद्र मोदी ने 2 शादियां की हैं, जिसमें पहली शादी शकुंतला नाम की महिला से की थी, जिससे वीरेंद्र मोदी को 2 बेटे हैं। उसके बाद वीरेंद्र ने शकुंतला को तलाक दे दिया। वीरेंद्र मोदी ने दूसरी शादी बक्शा नामक महिला से की, जिससे एक बेटा है। वीरेंद्र मोदी 1986 में पहली बार डीसीसीबी का निदेशक बना। 1999 में वीरेंद्र मोदी सिरोही नगर पालिका के चेयरमैन बन गया। चेयरमैन का चस्का ऐसा लगा कि जब 2003 में यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई तो वीरेंद्र मोदी ने अपने चपरासी को चेयरमैन बनवा दिया। वीरेंद्र मोदी पहले वसुधा एग्रोटेक, पावर प्लांट, डेयरी प्लांट, मेडिकल और आरओ जैसे प्लांट भी चला चुका है, जिसमें नुकसान बताकर उन्हें बंद कर चुका है। वीरेंद्र मोदी आदर्श ग्रुप में रियल एस्टेट का कारोबार देखता है, वहीं मुकेश मोदी आदर्श सोसाइटी का पूरा काम देखता है। आदर्श घोटाले का तीसरा मास्टरमाइंड है ईश्वर सिंह, जो कि सिर्फ अपनी वफादारी के चलते आदर्श का कर्ता धर्ता बना। एक जमाने में वीरेंद्र मोदी के साथ टैक्सी चलाने वाला ईश्वर सिंह आज करोड़ों के घोटाले का मास्टरमाइंड है। 1985 में मोदी ब्रदर्स द्वारा स्थापित आदर्श प्रिंटर्स एंड स्टेशनर्स सोसाइटी जब अस्तित्व में आई, तब ईश्वर सिंह को भी इसमें सदस्य बनाया गया और मशीन मैन के तौर पर नियुक्ति की गई। तब से लेकर आज तक ईश्वर सिंह ने मोदी ब्रदर्स की पूरी वफादारी की। नतीजा, उसे आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन बना दिया गया। आपको बता दें कि ये पूरा मामला तब सामने आया जब सोसाइटी के स्वयंभू मालिक मुकेश मोदी के मन में राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाग उठी और राजनीति की लड़ाई में प्रतिस्पर्धी नेताओं ने इसे कुचलने के चलते इस पूरे मामले को पर्दे के पीछे रहकर एजेंसियों के सामने ला दिया। इसका नतीजा आज मोदी ब्रदर्स सहित उसके प्यादे भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। राम सिंह राजावत के साथ सहयोगी विक्रम सिंह कर्नौद, सिरोही। तो पोंजी स्कीम के जरिए लोगों को लूटने की खबरें अक्सर आती रहती है। चिट फंड कंपनियां बड़ा घोटाला करके निकल जाती है। इसमें शारदा चिट फंड कंपनी, रोज वैली की जो मुद्दे थे वो बहुत सियासी मुद्दे